नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर राहु आपकी कुंडली में नकारात्मक है, अगर राहु आपका निगेटिव है, तो जीवन में किस किस तरह की समस्या देता है और राहु की समस्याओं से बचने के उपाय क्या हैं। आज हम बात कर रहे हैं राहु के बारे में। राहु कितना महत्वपूर्ण है, ज्योतिष में राहु का क्या स्थान है, पहले ये समझते हैं। देखिए, राहु कोई भौतिक ग्रह नहीं है कि राहु आपको आकाश में दिखाई देगा टेलीस्कोप के माध्यम से। राहु कोई भौतिक ग्रह नहीं है, इसको छाया ग्रह माना जाता है। जो सूर्य का परिक्रमा पथ है और चंद्रमा का परिक्रमा पथ है, जहां जिस जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काटते हैं, वहां को राहु और केतु कहा जाता है। सूर्य और चंद्रमा के परिक्रमा मार्ग के कटान से उत्पन्न हुए हैं। स्वतंत्र रूप से अगर राहु कुंडली में बैठा है तो कहा जाता है शनिवत राहु, यानी शनि के समान प्रभाव रखता है। राहु की एक खूबी है कि जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसके प्रभाव को कम कर देगा। राहु का मतलब है एंटी कैटलिस्ट, यानी जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसका असर जीवन पर कम पड़ेगा और नॉर्मली राहु ग्रहों के शुभ प्रभाव को घटा देता है। राहु के पास कोई दृष्टि नहीं होती। बहुत सारे लोग पंचम, सप्तम, नवम दृष्टि राहु की मानते हैं, लेकिन वास्तव में राहु के पास ज्योतिष जगत में दृष्टि नहीं मानी जाती। राहु अगर आपकी कुंडली में नकारात्मक है तो कैसी समस्या देता है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। देखिए, वैसे तो राहु कलयुग का सबसे बेहतरीन ग्रह है और कलयुग में आज के समय में जो लोग उन्नति करते हैं, ज़्यादातर उनके ऊपर राहु का शुभ प्रभाव होता है। लेकिन राहु का अशुभ प्रभाव भी जीवन में काफ़ी ज़्यादा देखने में आता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो राहु जीवन पर किस प्रकार अशुभ प्रभाव डालता है? राहु जीवन में आकस्मिक समस्याएं पैदा करता है। अचानक जीवन में समस्या पैदा होने लगे, करियर में, धन में, स्वास्थ्य में, तो समझ जाइए कि ये प्रभाव राहु का है। राहु जब निगेटिव होता है तो व्यक्ति के जीवन को और आदतों को दूषित कर देता है। व्यक्ति की आदतें खराब हो जाती हैं, जीवन एकदम नकारात्मक हो जाता है, ऐसा प्रभाव बनता है। राहु की वजह से व्यक्ति मलिन और धूर्त हो जाता है, चालाकी दिखाता है, अपने स्वार्थ में दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, साफ कपड़े नहीं पहनता, कई कई दिन तक नहाता नहीं है, मलिनता उसके चेहरे पर दिखाई देता है। राहु बहुत नकारात्मक हो और कुंडली में चंद्र को कनेक्ट कर ले, सूर्य को कनेक्ट कर ले, तो ये अज्ञात भय देता है। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि भैया ये भूत प्रेत की, तंत्र मंत्र की शिकायत करते हैं, इनको लगता है कि इनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। एक अज्ञात भय इनके मन में बना रहता है।
अज्ञात बीमारियां हो जाती हैं जिसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता, जिसको लेकर परेशानी रहती है। और राहु ज़्यादा नकारात्मक हो जाए, राहु की दशा मिल जाए तो आदमी के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी भी आ जाती है, आत्महत्या की तरफ आदमी जा सकता है। और राहु वाले जीवन में, जिनका राहु निगेटिव होता है, वो जीवन में सोचते हैं कि कुछ जादू होगा, कुछ चमत्कार होगा और मेरा काम आराम से बन जाएगा, चमत्कार की आशा करते हैं। इसी चक्कर में तंत्र मंत्र के गलत रास्ते पर जाते हैं, उल्टे सीधे तंत्र मंत्र के प्रयोग भी करते हैं। और राहु की वजह से व्यक्ति को कल्पना की समस्याएं हो जाती हैं। जो समस्या नहीं है उसको लेकर के व्यक्ति परेशान होता है, शक करता है, वहम पालता है, चिंता करता है और मन ही मन में कहीं ना कहीं डरा रहता है। अब आपने ये तो समझ लिया कि राहु की समस्याएं क्या हो सकती हैं। एक लाइन की बात है कि अगर जीवन में निगेटिव चीजें अचानक घटने लगें और हमेशा ही अचानक होती हों तो समझ लीजिए कि आपका राहु निगेटिव है। राहु की समस्या को दूर कैसे करेंगे? देखिए, अपने रूटीन को, अपने जीवनचर्या को दुरुस्त बनाएं और पवित्र बनाएं। यानी टाइम से सोएं, टाइम से उठें, नियमित स्नान करें और पवित्रता मेंटेन करें। रोज सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के पत्ते ग्रहण करें, तुलसी के पत्ते पानी के साथ निगल लें। चंदन का तिलक जरूर लगाएं या चंदन की सुगंध लगाएं। चंदन के तिलक से और चंदन की सुगंध से आपको लाभ होगा। मांस, मदिरा और फास्ट फूड का प्रयोग बंद कर दें। जिनका राहु निगेटिव होता है वो मांस, मदिरा के चक्कर में या फास्ट फूड के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं। तो मांस, मदिरा और फास्ट फूड का प्रयोग बंद कर दें। जहां तक संभव हो नियमित रूप से मंत्र का जप करें। अगर आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया है तो बहुत अच्छा, गुरु मंत्र का जप करें। और अगर कोई मंत्र नहीं जानते तो गायत्री मंत्र का यथाशक्ति जप करना चाहिए। सलाह लेकर एक माणिक्य या एक मोती, ये अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। राहु की अशुभता जीवन से कम हो जाएगी। तो आज हमने बात की राहु के अशुभ प्रभावों के बारे में और उन प्रभावों से बचने के उपाय के बारे में। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।